दोस्तों ये है मीका यानी कि M1KA 3.0 यानी कि 3 टन के पेलोड को लेके जाएगा। कंप्लीटली इलेक्ट्रिक है, कोई डीजल नहीं है, कोई पेट्रोल नहीं है, कोई LNG CNG नहीं है, सिर्फ लाइट से चार्ज करना है। अब आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीका के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहाइंड द व्हील्स पर। मैं हूं रमन नायक और आज के इस वीडियो में हम जिन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे वो है कि ये कितनी देर में चार्ज हो जाता है और चार्ज होने के बाद कितने किलोमीटर चलता है, कितना लोड इसमें आप डाल सकते हो, कहाँ मिलेगा, कहाँ खरीद सकते हो, कितनी गारंटी वारंटी मिलती है, क्या सारे पार्ट्स लगे गए हैं, अंदर से केबिन कैसा है, अगर एयर कंडीशनिंग पावर विंडो आती है तो उसके क्या सीन है, कितना रिलायबल रहेगा, पानी मिट्टी धूल में कितना चलेगा, और इसके अलावा A to Z जितनी सारी बातें हैं वो आपको यहाँ मिलने वाली है। वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए, बट आपको कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन या जानकारी नहीं मिलेगी जो हम इसके बारे में ना दे पाए। फिलहाल की डेट में अगर बात करें, ऑलमोस्ट फाइनल प्रोडक्शन रेडी मॉडल है और नाम दिया है मीका। अब मीका दोस्तों जो है वो जो इसके फाउंडर हैं उदय नारंग जी, उनके लड़के का नाम है। और मीका के 3 मॉडल बेसिकली इन्होंने अभी प्लान की है। मीका 1.5 जो 1.5 टन के आसपास आएगा, मीका 3.0 जो आप देख रहे हैं, और मीका 6.5 जो कि हम आगे की तरफ देखेंगे। अब गाड़ी के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, साथ में आपको कीमत भी बताऊंगा, और फाइनेंस वगैरह अगर हो सकती होगी या EMI वगैरह आएंगी तो उन सब के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेके आते रहता हूँ। दोस्तों ये है कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक ट्रक और देखने में आम ट्रकों से भी काफ़ी अलग लगता है। फंक्शनल ग्रिल दे रखी है, आपको प्रोजेक्टर लैंप्स मिलते हैं, ऊपर की तरफ आपको एरोडायनेमिक फ्लैप्स मिल जाते हैं, साइड में आपको मिरर्स देखने को मिलते हैं। और आप अगर शीशे देखोगे, मिरर्स देखोगे तो दोनों बहुत अलग तरीके से दिए हुए हैं, जैसे हम लोग नॉर्मली देखते हैं। तो फिलहाल मैं आपको बताता हूँ सामने की तरफ क्या कुछ मिलता है, फिर हम देखेंगे गाड़ी को पूरा घूम के। नीचे से भी आपको दिखाऊंगा कि इसका एक्चुअल डिफरेंशियल कैसे लगा है, कितनी रेंज वगैरह आती है, वो सब चीज़ों के बारे में हम बात कर ही चुके हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे। शुरू करते हैं लाइट से। इंडिकेटर यहाँ अंदर की तरफ मिलता है, ये भी आपको दोस्तों इंडिकेटर ही मिलता है। यहाँ पे आपको डे टाइम रनिंग LEDs मिल जाती हैं, ये खूबसूरत लगती है, एक्चुअली थोड़ा सा यूनिक भी है इनमें टच। ये अगर आपने कहीं ना कहीं इनका मीका M1KA देखा है तो वहीं से आए हुए हैं, और कुछ वहाँ पे मैच करते हैं और काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। ये प्रोजेक्टर बेस्ड है, कम्प्लीटली प्रोजेक्टर लैंप है, और कमर्शियल व्हीकल में प्रोजेक्टर लैंप थोड़ा सा प्रीमियम टच देने की पूरी कोशिश की गई है। और फॉग लैंप दिए हैं, और अच्छी बात यह है कि इनमें हाउसिंग बहुत अच्छी है। हाउसिंग बहुत अच्छा होने का फ़ायदा ये है कि ये टिकेंगे नहीं, मेटल का है, प्योर मेटल का बम्पर है, और 3 पीस में नहीं है, सिंगल पीस में है, एक EV होने के बाद भी। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो चैसी के थोड़े से हिंट्स आपको यहाँ मिल जाते हैं, चूँकि टेस्टिंग पे अभी गाड़ी अभी तो ये रेड कलर की नंबर प्लेट, हमारे लिए मीडिया के लिए रेड कलर की ही यूज़ करते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको टोइंग हुक मिल जाता है, अगर गाड़ी को आपको खींच के ले जाना है, अगर रेंज खत्म हो गई है तो, या ब्रेक डाउन हो गया है तो उसमें आपको यहाँ से टोइंग हुक मिल जाता है। ये भी चैसी से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। यहाँ पे दोस्तों हवा जाने के लिए पूरी प्रॉपर ग्रिल मिल जाती है, और अंदर की तरफ रेडिएटर भी दिया गया है कूलिंग करने के लिए। रेडिएटर मतलब AC वगैरह के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें। और यहाँ पे जो आपको ऑरेंज कलर की लाइन दिख रही है, देखिए मैं दिखाता हूँ, ये जो अंदर की तरफ आपको ऑरेंज कलर की लाइन दिख रही है, ये हाई वोल्टेज लाइन है। बाकी यहाँ पे आप देखो कि सारा का सारा क्रोम का ट्रीटमेंट दिया है, तो बहुत सारा ये क्रोम इन्होंने फ्रंट ग्रिल पे यहाँ पे ये सारा का सारा क्रोम यूज़ किया है, तो प्रीमियम टच देने की पूरी कोशिश की गई है। OSM का 3D में लोगो है, बहुत ही अच्छा लगता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल है कम्प्लीटली, तो EV की यहाँ बैजिंग मिल जाती है। यहाँ M1KA 3.0 लिखा हुआ है, मतलब ये इसका 3 टन वाला वर्जन है। 3 टन पेलोड की बात यहाँ पे चल रही, गाड़ी का पूरा वजन तो बहुत ज़्यादा है। तो M1KA यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्रांडिंग वगैरह मिलती है। वाइपर्स वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा फंक्शनल आपको दिख जाएंगे। वाइपर्स वगैरह जो है देखोगे आप तो काफ़ी बड़े हैं, 2 वाइपर्स दे रखे हैं, वो सारी चीज़ें हैं। और गाड़ी में फास्टैग वगैरह अभी यहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि टोल टैक्स वगैरह से गाड़ी गुजरे, तो उस चीज़ के लिए दे रखा है। बाकी ओवरऑल अगर आप बात करोगे तो ये आपको ब्लू कलर का मिलता है। ब्लू कलर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी को दिखाता है, या OSM भी ब्लू कलर को काफ़ी पसंद करते हैं। इनकी और गाड़ियाँ भी हमने ब्लू कलर में देखी है, तो वो ब्लू कलर वहाँ से आता है, जो ओवरऑल सामने से देखने में काफ़ी अलग लगता है। अगर आप बात करोगे विंडशील्ड की, जो कि मैं अंदर से वैसे बात करने वाला हूँ, पर बाहर से भी आप देखोगे तो काफ़ी बड़ी लगती है। अगर मैं 6 फीट का हूँ और मेरी हाइट के हिसाब से यहाँ तक अगर हाथ पहुँच रहा है, तो अलग से कुंदे वगैरह या ग्रैब हैंडल्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है, या फिर यहाँ पे कोई फुट स्टेप बनाने की ज़रूरत नहीं, जिससे आप शीशा साफ़ कर सको। अगर आप शीशा को डायरेक्टली भी साफ़ किया जा सकता है, तो वो सारी चीज़ें हैं। अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे कोई एरोडायनेमिक कॉर्नर्स वगैरह वो सारी चीज़ें बनाने की कोशिश नहीं की गई है, या नहीं बनाए हैं। बाकी आपको यहाँ पे मिरर माउंटिंग के लिए 2 पिलर या फिर रेस बार्स मिल जाते हैं, जहाँ पे आपके रियर व्यू मिरर्स जो है वो दोनों ही तरफ मार के किए गए हैं। अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो आपको 2 मिरर्स मिलते हैं, एक प्रॉबली रियर व्यू मिरर मिलता है, और एक ये जो है सारा का सारा आपका फ्रंट प्रॉक्सिमिटी मिरर, आपको कह लो कि सारा आपका फ्रंट वाला चीज़ें हैं वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगी। फिर आपको OSM या ओमेगा साकी मोबिलिटी जो है वो लिखा हुआ दिखता है, तो आपको लैंप्स भी देखने को मिल जाएंगे। हाई माउंट लैंप्स हैं, और ये काफ़ी बढ़िया तरीके से जो है दिखते हैं, रात को गाड़ी की विजिबिलिटी स्पॉट करने में काफ़ी मदद करते हैं। यहाँ पे एक
एंटीना दिया है प्रोबेबली जहाँ ये बना हुआ था या जहाँ से ये आया है या जहाँ से इसका आइडिया लिया गया है वहाँ से ये थोड़ा इंस्पायर्ड लगता है, क्योंकि इंडिया में अभी फ़िलहाल इनका इतना ज़्यादा काम नहीं है। अगर हम कंडक्टर साइड के या को पैसेंजर साइड के या फिर को ड्राइवर साइड के डोर की बात करोगे तो शीशे बहुत बड़े लगते हैं और ये किसी से इंस्पायर्ड नहीं लगते, मतलब ये अपने आप में यूनिक सा डिज़ाइन है। यहाँ देखने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ से थोड़ा सा डाउन भी उन्होंने किया गया है। मीका का ग्राफिक मिलता है और ग्राफिक भी दोस्तों यहाँ पे अगर देखोगे तो मीका का ग्राफिक काफ़ी बढ़िया लगता है। यहाँ भी दोस्तों अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं कुछ बुल राइनोसोरस आपको दिखेगा, सिंगल राइनोसोरस दिखेगा। ये भी हालांकि सारे रेडियम वर्क्स है, ईवी लिखा हुआ है, ये रेडियम वर्क्स है। बाकी ये आपको प्रॉपर 3D में ही मिलता है। OSM का जो हमारा लोगो है यहाँ पे आपको इंडिकेटर वगैरह देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो फुट स्टेप है वहाँ पे भी एक रिफ्लेक्शन मिलता है, जिससे कि रात को गाड़ी की सेफ्टी बढ़ जाती है। अगर आप पैनल कैप्स वगैरह की बात करोगे तो कमाल का दिखता है। प्री प्रोडक्शन रेडी मॉडल है, प्रोटोटाइप टाइप का मॉडल है। वहाँ भी आप देखोगे तो इनकंसिस्टेंट नहीं है जितने कमर्शियल व्हीकल्स में हमने देखे हैं। जिस हिसाब से देखा है तो गैप वगैरह भी बहुत बढ़िया फिटिंग इस पर्टिकुलर गाड़ी की मुझे यहाँ पे लग रही है। अब यहाँ भी देखोगे बम्पर वगैरह को काफ़ी अच्छे से पैक करने की कोशिश यहाँ पे की गई है। यहाँ पे दोस्तों क्रोम का डोर हैंडल मिलता है, तो क्रोम डोर हैंडल आपको यहाँ पे मिल जाता है। लॉक वगैरह आप यहाँ से इसको कर सकते हो। दोस्तों अगर टायर्स की बात करो तो 17.5 इंच के टायर्स यहाँ पे कंपनी ने लगाए हैं। ये आपके 916 के टायर से थोड़े से बड़े होते हैं, 1020 के टायर से काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं। ये हब जो है वो 6 बोल्ट के साथ में यहाँ पे बोल्टेड है और रिम वगैरह आपको स्टील का ही यहाँ पे देखने को मिलता है। ये ट्यूब टाइप टायर जो है वो कहीं ना कहीं होते हैं और 215/75 R 17.5 का एग्जैक्टली इसका मेजरमेंट है। तो ये सारी बातें हैं। यहाँ से इंजन का जो केबिन है वो टिल्टेबल है, यहाँ से जो है गाड़ी वो यहाँ से जो केबिन है वो टिल्ट हो जाता है। पीछे की बॉडी के बारे में बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल यहाँ पे 0 टेल एमिशंस की बात चल रही है। मतलब 100% इलेक्ट्रिक ट्रक है, लाइट के अलावा कोई और चीज़ ये नहीं देता है। बैटरी चार्ज करो और बाकी सारी चीज़ें आप इसको बिंदास चलाओ। अगर बात करोगे तो सेफ्टी नॉर्म्स के तहत यहाँ भी आपको रिफ्लेक्टर मिलेगा, यहाँ भी रिफ्लेक्टर मिलेगा और पीछे की तरफ भी यहाँ भी आपको एक रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है। बाकी 3M टेप जैसी कोई चीज़ यहाँ पे फिलहाल अभी दिख नहीं रही है। बाकी रेडियम वर्क किया है तो गाड़ी जो है अपने आप ही स्पॉट और विजिबल रहती होगी। साइड में आपको कुछ सेफ्टी लैंप्स मिल जाते हैं, ब्रेक लगेंगे तो ये इंडिकेटर जब भी जलाओगे तो ये वाला लैंप जो है वो काम करता है। साइड में आपको प्रोटेक्शन साइड प्रोटेक्शन ग्रिल मिल जाती है। साइड प्रोटेक्शन ग्रिल भी जो है काम करती है यार, फंक्शनल है ये, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। OSM का वहाँ ब्रांडिंग है। बैटरी पैक जो है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं गाड़ी का लगाया हुआ है, तो ये आपको पूरी की पूरी कंप्लीटली नॉन रिमूवेबल और फिक्स्ड टाइप बैटरी मिलती है। साइड में बैटरी रखी हुई है। अब इसके बारे में कोई कमेंट वगैरह नहीं करेंगे। बाकी आपको अगर कट ऑफ स्विच की बात करोगे, टोटल कट ऑफ करना है तो यहाँ से आप कट ऑफ कर सकते हो। ये कंडक्टर साइड के पहिए के ठीक पीछे से आप इसको कट ऑफ कर सकते हो। चैसी वगैरह के बारे में बाद में बात करेंगे, वहाँ पे काफ़ी सारी जो लाइंस वगैरह दिख रही हैं उनके बारे में बाद में बात करेंगे। साइड से कुछ दिखाने को है नहीं। हब जो है वो बड़ा नहीं लगता, हब जो है छोटा ही लगता है। यहाँ भी 6 बोल्ट के साथ में ये बोल्ट किया गया है और इसकी परफॉर्मेंस हमें पता चलेगी जब गाड़ी जो है कहीं ना कहीं रोड पे चलेगी उसके बाद। पीछे भी थोड़ा सा आपको साइड प्रोटेक्शन मिलता है। पीछे की तरफ अगर लाइट्स की बात करो तो दोस्तों काफ़ी ही बड़ी और यूनिक सी लाइट लगती है। ऐसी लाइट्स अब तक भारत में नहीं देखी है हमने किसी और ट्रक में। यहाँ पे आपको इंडिकेटर, यहाँ पे आपको बैक लाइट, ये आपका रिफ्लेक्टर है, ये दोनों ब्रेक लाइट का काम करती हैं। पीछे से भी टोइंग के लिए आपको यहाँ पे एक हुक दिया हुआ है असिस्टेंस के लिए। यहाँ भी जो आपका बम्पर है वो मेटल का है, मतलब एक एल्यूमिनियम टाइप का कुछ मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया गया है। पूरा स्टील नहीं है, बहुत हार्ड स्टील नहीं है, वो सारी चीज़ें। बाकी यहाँ पे कोई और चीज़ नहीं मिलती है। ऊपर की तरफ आपको सेफ्टी लैंप्स मिल जाते हैं, मार्किंग सेफ मार्किंग वगैरह, वहाँ से पता चलती है कि गाड़ी पीछे से कितनी ऊंची एक्चुअल में है। इसके कब्जे वगैरह भी ठीक दिख रहे हैं। क्योंकि गाड़ी ई-कॉमर्स मार्केट को ध्यान में रख के बनाई गई है तो ई-कॉमर्स मार्केट के हिसाब से कंटेनर बॉडी आती है। ऊपर की तरफ आपको लाइट्स देखने को मिल जाएंगी जिससे कि रात को लोड और अनलोड करते वक्त काफी मदद मिलेगी। कंटेनर बॉडी को वाटरप्रूफ और बहुत अच्छे से पैक कर बनाया है। नीचे की तरफ मेटल शीट लगाई है जिससे कि नीचे की बॉडी स्क्रैच भी नहीं होगी। काफी बढ़िया तरीके से शीट्स को इसमें इंटीग्रेट किया गया है और पीछे की तरफ हाफ डाला ना मिलकर दोनों प्रॉपर गेट्स मिलते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों गाड़ी के साइड से, तो साइड से भी 100% इलेक्ट्रिक मीका की यहाँ पे ब्रांडिंग मिलती है। मीका OSM का वहाँ ब्रांडिंग मिलता है। ये सारी चीज़ें ग्राफिक की गई हैं, कहीं ना कहीं एडवर्टीज़ करने के हिसाब से यहाँ पे चीज़ें हैं। और यहाँ भी दोस्तों वही 17.5 के हमें टायर मिलते हैं, 215/75 8 17.5 के टायर्स मिलते हैं। अब आपको वो चीज़ दिखाने लायक है वो ये कि यहाँ पे कमानी का उपयोग किया है। जी हाँ, ये आपकी सेमी इलेक्ट्रिकल लीफ स्प्रिंग कमानियाँ हैं और हेल्पर कमानियों के साथ में आती हैं। देखिए ये आपकी हेल्पर कमानियों के साथ में आती हैं, पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग नहीं, सेमी इलेक्ट्रिकल लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन यहाँ पे मिलती है। और चैसी भी दोस्तों कुछ ऐसे अनुमान तो नहीं लगा सकते आपकी चैसी कितनी है, क्योंकि अभी मार्केट में बहुत लंबी चली नहीं है, नई सी है।
बट इसकी ऊंचाई वगैरह बात करोगे, हाइट वगैरह की बात करोगे तो ठीक ठाक हाइट जो है इस चैसी की दिख रही है, तो वो सारी चीज़ें भी जो है मुझे बढ़िया लग रही हैं। साइड में यहाँ भी बैटरी पैक दिया हुआ है। डिफरेंशियल की पैकिंग भी दोस्तों ठीक दिख रही है। डिफरेंशियल भी आपको ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोई इलेक्ट्रिक इंजन है या इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन है तो काफ़ी जो है छोटा लगा दिया हो या वैसा कुछ हो, ठीक ठाक ये दिख रहा है। और कहीं ऑयल वगैरह भी नहीं दिख रहा है, मतलब इसमें अभी तक कोई मेंटेनेंस वगैरह नहीं हुआ है, जबकि ये ट्रक जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रायल पे इसके द्वारा चलाया जा रहा है। एक डीजल वाले इंजन की तरह नीचे की तरफ अगर आप ड्राइव शाफ्ट देखोगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से डाली गई है। क्रॉस मेंबर्स भी आपको अच्छे दिखेंगे और इसमें क्योंकि गियर बॉक्स नहीं है, ऑटोमेटिक है कम्प्लीटली, क्लच वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं दिखता है आपको, तो यहाँ पे आपको कुछ भी अलग से गियर बॉक्स नहीं दिखेगा। यहाँ पे कोई भी पीटीओ या गियर बॉक्स नहीं होता है, सीधे सीधे पावर जो है वो डिफरेंशियल की तरफ जाता है। नीचे की तरफ आपको कुछ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल लाइन्स देखने को मिल जाती हैं जो कि बैटरियों को आपस में कनेक्ट करती हैं और गाड़ी में करंट जो है वो फ्लो करती हैं। चैसी वगैरह काफ़ी सारे बोल्ट के साथ में बनाई गई है। आगे की तरफ आपको सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन ही देखने को मिलता है और इस लोड के लिए बेहतर है ये। साथ ही साथ आपको एंटी रोल बार्स देखने को मिल जाते हैं जिनका इंटीग्रेशन कमाल का किया गया है, जिससे कि बॉडी रोल मिनिमम होता है, यानी कि गाड़ी जो है वो झोंके नहीं लेती। ड्राइवर डोर की भी बात करोगे तो यहाँ पे क्रोम वगैरह देखने को मिल जाता है, क्रोम वगैरह लगाया हुआ डोर हैंडल्स पे। बाकी सारी चीज़ें यहाँ से हैं। यहाँ पे आपको EV OSM की ब्रांडिंग, इंडिकेटर वगैरह सारी चीज़ें यहाँ भी मिलती हैं। व्हील हब्स में आपको कहीं ना कहीं क्रोम वगैरह मिलता है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ भी मिलती है। फ्रंट में अगर आप गाड़ी को नीचे से देखोगे तो आपको कुछ भी ऐसे ऊल जलूल चीज़ नहीं दिखेगी, बहुत ज़्यादा आइटम्स नहीं दिखेंगे। ये वाला जो आप रेडिएटर देख रहे हो ये आपके AC कंडेंसर के लिए होता है, बाकी आपको यहाँ पे कोई और दूसरी चीज़ नहीं देखने को मिलती है। गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी बढ़िया मेंटेन किया गया है और अच्छी बात यह है कि नीचे की तरफ कोई टेल या एग्जॉस्ट पाइप भी। दोस्तों हम OSM के इस मीका 3.0 के अंदर बैठे हुए हैं। स्टीयरिंग व्हील को देख के आपको लगेगा ही नहीं कि आप एक कमर्शियल ट्रक के अंदर बैठे हैं जो कि लोड ले जाने के काम आता है। ऐसे स्टीयरिंग व्हील कारों में भी जो है देखने को नहीं मिलते हैं। अगर आप यहाँ देखोगे तो OSM का 3D क्रोम में 3 लेटर्स मिलते हैं, अल्फ़ाबेट्स मिलते हैं, OSM लिखा हुआ है यहाँ पे। इसका टच मुझे बहुत प्यारा लगा, इसका जो फील है वो बहुत बढ़िया है। आप देखोगे तो रबर जैसा फीलिंग है, बहुत ही सॉफ्ट टच सा बनाने की कोशिश की गई है। और यहाँ पे देखोगे तो ड्यूअल कलर में है, ये आपको कुछ अलग सा कलर मिलेगा। यहाँ पे आपको एक बहुत ही स्मूथ सा और प्यारा सा ये लगता है। यहाँ आपको वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए और ये आपको मोड चेंज करने के लिए कि FM से रेडियो में जाना है, रेडियो से FM में जाना है, या फिर FM रेडियो के अलावा AM के अलावा आपको अगर USB वगैरह पे आना है तो वो सारी चीज़ें म्यूट करने के लिए बटन वगैरह यहाँ भी डायरेक्ट मिल जाता है। यहाँ से आप जो है गाड़ी को स्पीकर जो सिस्टम यहाँ पे जो डिस्प्ले लगा हुआ है जिसके बारे में भी बात करेंगे उसको म्यूट वगैरह कर सकते हो, कारों की तरह दिया हुआ है। और हॉर्न आप यहाँ से पैड से बजा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें अगर नीचे की तरफ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा, नीचे की तरफ दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे आपको नॉर्मल वाइपर के ही कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ से मीडियम, इंटरमीडिएट और हाई सेटिंग्स मिल जाती हैं। खींचोगे अपनी तरफ तो पानी आएगा, मिस्ट सेटिंग्स वहाँ से मिलती हैं। दोस्तों अगर इसकी हम बात करें तो एग्जॉस्ट ब्रेक या फिर इंजन ब्रेक इसमें चूंकि नहीं होते हैं तो ये रीजनरेशन के लिए काम करता है, यानी कि ये अभी रीजनरेशन ऑफ हो गया, यहाँ से आप ऐसा कर दोगे तो ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग यहाँ पे शुरू हो जाएगी। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे राइट हैंड साइड पे सीधे हाथ की तरफ तो आपको जो है लाइट्स के कंट्रोल मिल जाते हैं। पार्किंग लाइट, मेन लाइट जल जाएगी यहाँ से जो आपके हेलोजन लैंप्स लगे हुए हैं। साथ ही साथ में इंडिकेटर के कंट्रोल्स आपको यहीं से मिलते हैं, जैसे कि हम नॉर्मल तरीके से देते हैं। क्योंकि पास लाइट देने के लिए आप ऊपर करेंगे तो पास लाइट भी जो है वहाँ से जल जाती है। तो वो सारी चीज़ें, बाकी आपको जो फॉग लैंप मैंने लगे दिखाए थे और हाई मस्ट लैंप दिखाए थे, तो फॉग लैंप यहाँ से जलते हैं। ये जो है आपके फॉग लैंप्स वगैरह यहाँ से आपके कंट्रोल हो जाते हैं। एयर वेंट्स वगैरह यहाँ दिए हुए। गाड़ी कंप्लीटली AC आती है और HVAC आती है, हीटिंग, वेंटिलेशन और कूलिंग तीनों चीज़ें यहाँ पे होती है। ये दोस्तों जो ऊपर लाइट लगी थी ऑक्सिलरी स्विच है, शायद इन्होंने नहीं लगाया और बाद में आफ्टर थिंक है, आफ्टर थॉट है तो आफ्टर थॉट की तरह लगा दिया है। अगर दोस्तों हम बात करें इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, किस तरह से इसका मीटर कंसोल है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपको दिखाता है कि कितना टेम्परेचर हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे इंजन नहीं होता है तो यहाँ पे ये जो टेम्परेचर दिखाता है वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि किस हिसाब से जो है गाड़ी के रनिंग एग्रीगेट्स वहाँ पे काम कर रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको स्पीड दिखाता है कि क्या गाड़ी की स्पीड है। पर्टिकुलरली आपको हर एक स्पीड के बारे में बताएगा कि ये कब तक चलिए। वैसे 90 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड कंपनी इस पर क्लेम करती है। फिलहाल 80 की स्पीड जो है कहीं ना कहीं लिमिटेड है कमर्शियल व्हीकल्स के लिए, और 60 पे इसको मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉनिकली लिमिट कर देंगे जब आपको बेचेंगे तब। इसके अलावा दोस्तों ये एयर बैग का सिंबल आ रहा है, और जी हाँ, गाड़ी में एक एयर बैग दिया हुआ है। वो कहाँ दिया हुआ है हम थोड़ी देर में बात करेंगे। कारों की ही तरह जो है वो चीज़ भी यहाँ पे आपको मिलती है। अगर दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करें तो देखिए मैं दिखाता हूँ आपको कि मोटर की स्पीड दिखा देगा और करंट कितना आ रहा है वो दिखा देगा। SOC मतलब गाड़ी में बैटरी में चार्ज कितना बचा है वो आपको दिखा देगा कि 28% जो है वो आपकी
चार्ज यहाँ पे अभी गाड़ी में है, तो 28% के हिसाब से गाड़ी आप देखें कितनी चलेगी। ये आपको ओडोमीटर दिखा देगा टोटल गाड़ी कितनी चली है, तो अभी 600 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है, और ट्रिप दिखाएगा कि चार्ज करने के बाद अगर आप इसको रीसेट कर लेंगे यहाँ से तो कितना जो है आपने ट्रिप ए कर लिया है। और न्यूट्रल में अगर गाड़ी है, अगर मैं इसको ड्राइव मोड में डाल दूंगा तो ये अभी ड्राइव के लिए रेडी है, अगर मैं इसको रिवर्स में डाल दूंगा तो ये रिवर्स मोड में आ जाएगी। और काफ़ी ईजी है दोस्तों इसके मोड्स वगैरह चेंज करना। पावर आप कितनी ले रहे हो, जैसे हमारे आरपीएम होते हैं बिल्कुल वैसे ही ये काम करता है यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है और बाकी सारी टेम्परेचर वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे कि बैटरी का जो टेम्परेचर है वो कितना है, बैटरी कई बार चार्ज होते टाइम गर्म हो रही है नहीं हो रही है, तो क्या सारी चीज़ें आ रही हैं वो दिख रही हैं। यहाँ पे आपको मोटर का टेम्परेचर दिख जाता है, यहाँ पे आपको बैटरी का टेम्परेचर दिख जाता है। ये सारी बेसिक सी चीज़ें यहाँ पे आती हैं, और इसके अलावा यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ जो है वो आपको नहीं मिलती है। बाकी इन्फॉर्मेशन के मामले में सफिशिएंट है, कूल है। और यहाँ पे आपको एक इको बटन भी मिलता है दोस्तों, जब आप इसको प्रेस करते हो तो यहाँ पे मीटर कंसोल में इको लिखा आ जाता है। इको का मतलब आपको इकोनॉमी मोड में जब गाड़ी खाली चल रही है या आपको बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं चलानी है तब आता है। हेडलाइट लेबलिंग यहाँ से आपको मिल जाती है, बट ये हेडलाइट लेबलिंग जो है वो यहाँ से मिल जाती है। प्रोजेक्टर लैंप होने के बाद भी यहाँ से लेबल आप उसको कर सकते हो। एयर कंडीशनिंग का दोस्तों जो पैनल है वो मुझे बहुत इंप्रेस करता है, क्योंकि आपने देखा होगा, अगर मैं किसी कार का नाम नहीं ले रहा हूँ बट वहाँ कारों जैसा एकदम लगता है, वहीं जैसा ये फील होता है। कहीं ना कहीं आप इसमें यहाँ की तरफ ठंडा और यहाँ से आप जो है गर्म चला सकते हैं। एसी का ऑन ऑफ करने के लिए ये बटन है, इसको आप प्रेस कर सकते हो। क्वालिटी फील होती है, देखो जो आवाज़ आती है वो बहुत अच्छी आती है, टिंगलिंग वगैरह जो इसकी आती है वो बहुत अच्छी आती है। यहाँ से आप फ़ैन की स्पीड कंट्रोल कर सकते हो कि क्या स्पीड पे आपको फ़ैन चाहिए। रीसर्कुलेशन के लिए चाहिए, डायरेक्ट हवा चाहिए, वो यहाँ से दिख जाएगी। यहाँ से आप सामने की तरफ हवा ले सकते हैं, पैरों की तरफ हवा ले सकते हैं। जहाँ भी आपको एयर का डायरेक्शन रखना है, डिफॉगर चलाना है, अगर ठंडों पे भाप वगैरह जम रही है तो वो आप यहाँ से जो है वो चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको एक जो है कोई ऐसी पर्टिकुलरली चीज़ नहीं मिलती। ये आपको हज़ार्ड लैम्प का स्विच मिलता है, सारे इंडिकेटर एक साथ चालू हो जाते हैं। और सरप्राइजिंगली सिगार लाइट करने के लिए, स्मोकिंग के लिए यहाँ पे जो है वो आपको मिलता है एक सिगरेट लाइटर। इसके बाद यहाँ पे 4 डमी बटन्स हैं जिनका अभी फिलहाल कोई काम नहीं है, कंपनी ने लगा दिए हैं, बाद में काम आएगा। यहाँ पे आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं, तो यहाँ पे अगर आप जैसे कि यूरोपियन देशों की बात करो या विदेशों की बात करो तो वहाँ पे कप होल्डर मतलब कॉफ़ी वॉफ़ी रखने का बहुत सीन है, तो कॉफ़ी वगैरह फंसा लिया, कुछ भी फंसा लिया, तो नीचे की तरफ से होल्ड भी होते हैं। उनकी क्वालिटी वगैरह भी ठीक सी फील हो रही है। इस स्क्रीन के बारे में मैं आपको बताऊं उसके पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इसमें गियर जो है वो 2 ही आते हैं बेसिकली, मतलब फॉरवर्ड और रिवर्स। यानी कि आप इसमें कह सकते हो कि गियर लेवर जो है वो थोड़ा सा फैंसी टाइप का है। आगे की तरफ करोगे तो वही चलता उतना ही है, चलना इसको इतना ही है। इस बटन को दबा के आप इसको शिफ्ट करते हो, जब बटन को दबा के आगे की तरफ किया एक बार तो रिवर्स में चलेगा, पीछे आया एक बार तो न्यूट्रल आ गया, एक बार आया तो ये आपका ड्राइव में आ जाएगा। इसके अलावा इसमें और सारी चीज़ें नहीं है। स्मॉल मोड या फिर आपका क्राउलर मोड वगैरह या फिर एल गियर वगैरह वो सारी चीज़ें नहीं है, क्योंकि 3 टन के आसपास इसको लोड लेके जाना है ऑफिशियली, मतलब जो ऑफिशियल रेटिंग्स है उसके हिसाब से। यहाँ प्लास्टिक की क्वालिटी कमाल की है दोस्तों, मतलब ये एकदम मुझे इंप्रेस नहीं, बहुत ज़्यादा इंप्रेस करती है, कई कारों से भी अच्छी है। और मैं इतनी ज़्यादा तारीफ यूं ही नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए ना आप, ये देखिए, ये फील कराती है। हैंड ब्रेक यहाँ पे आपको दिया गया है, मैकेनिकल हैंड ब्रेक है, ये हैंड ब्रेक मैकेनिकल लगता है। गाड़ी में ड्रम ब्रेक्स ही कहीं ना कहीं आते हैं। और आप देखोगे तो सीट बेल्ट पे हर एक पे सेंसर है गाड़ी में। देखो यहाँ पे एक विदेशों की तरह गाड़ी बनाई गई है, हर एक सीट बेल्ट अगर नहीं लगाया तो वो आपको यहाँ पता चल जाएगा। सेंसर से कनेक्टेड है, ये जो सीट बकल है वो कहीं ना कहीं ये बकल करोगे आप तभी जो चीज़ें वहाँ पर दिखती है। ड्राइवर डोर पर क्या सारी चीज़ें हैं वो और मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखिए, पावर विंडोज़ आती हैं गाड़ी में, पावर विंडोज़ आती हैं, दोनों पावर विंडोज़ के लिए यहाँ पे स्विच दे रखे हैं। यहाँ पे जो है आपको कहीं ना कहीं गेट खोलने लगाने के लिए। इनकी क्वालिटी भी दोस्तों कारों की ही तरह है। अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस दे रखी है, जहाँ से आप जो गाड़ी में कुछ छोटा मोटा सामान अगर आपका है तो वो रख के इसको बंद कर सकते हैं। बहुत ही शानदार क्वालिटी, मतलब एक कमर्शियल व्हीकल में मैंने लोडिंग गाड़ी में इतनी बढ़िया क्वालिटी पहले कभी नहीं देखी है। ये 2 दिन का म्यूजिक सिस्टम है, यहाँ पे स्पीकर का प्लेसमेंट गाड़ी में किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बॉटल आ जाएगी आपकी 1 लीटर वाली आराम से, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत जो है स्पेस मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ भी आप देखोगे तो बढ़िया क्वालिटी की बार इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे क्वालिटी यहाँ पे फिलहाल इस गाड़ी में तो जो है वो दिख रही है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखेंगी। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे आपको सीट के एडजस्टमेंट्स मिल जाते हैं। सीट को जो है अगर आपको आगे पीछे करना है, सीट के बारे में अच्छी बात ये साइड में आप देख रहे हैं ये कुशन डी ब्रैकेट कहते हैं हम इसको। तो देखो ये डी ब्रैकेट सीट है, साइड से भी आपको बढ़िया होल्ड करेंगी, साइड से भी अच्छा होल्ड करेंगी। ऊपर फुल साइज़ की आती है तो हाफ साइज़ की भी नहीं है, तो वो सारी चीज़ें भी आपके लिए बढ़िया रहेंगी। और ओवरऑल इसका फैब्रिक वगैरह भी बढ़िया लगाया गया है। ये प्रोटोटाइप है, ये गाड़ी बेचने के लिए डायरेक्ट नहीं है, इसमें कुछ कॉस्ट कटिंग डेफिनेटली करनी पड़ेगी कंपनी को। ऐसी दे दी तो बहुत ज़्यादा ही महंगी गाड़ी आएगी। हाँ, नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एस्केलेटर और यहाँ पे आपको ब्रेक मिलेगा। क्लच क्योंकि ऑटोमेटिक है कम्प्लीटली तो क्लच वगैरह नहीं मिलेगा। वॉक थ्रू फ्लोर मिल जाता है, मतलब नीचे फ्लोर में कुछ भी नहीं है, पैर आप नीचे डाल के या तीसरा बंदा भी आसानी से बैठ सकता है। पैसेंजर साइड से चलते हैं या फिर कंडक्टर साइड से चलते हैं अंदर, तो देखो चढ़ने के लिए आपको एक बढ़िया सा फुट स्टेप मिल जाता है, वहाँ कोई समस्या नहीं है। आपको वाइपर के लिए पानी भरने के लिए यहाँ पे जगह मिलती है, वाइपर के लिए पानी आप जो है वो यहाँ से डाल सकते हैं गाड़ी में।
एक हैंडल दिया हुआ है, एक साथ एक बार आप अपने आप को खींचेंगे तो आसानी से बैठ जाएंगे, वहाँ भी कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं आने वाली है। यहाँ भी एयर वेंट मिलता है, यहाँ भी एयर वेंट मिलता है, वहाँ पे टोटल 4 एयर वेंट आपको इस गाड़ी मिल जाते हैं। देखो यहाँ पे एक चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको, देखिए SRS एयरबैग। हाँ, तो हो सकता है डैशबोर्ड कहीं से इंपोर्ट किया हो, इस डैशबोर्ड के साथ में कुछ हमने कमर्शियल व्हीकल्स में एयरबैग्स नहीं देखे, वो भी स्पेशली स्टीयरिंग पे एयरबैग नहीं आ रहा है, साइड में एयरबैग आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें। बाकी अगर आप बात करो इसके टेक्सचर की, तो भाई एकदम रबराइज्ड है, हार्ड प्लास्टिक्स नहीं है, सॉफ्ट प्लास्टिक्स का यूज़ किया है। कारों में नहीं आती है ये चीज़, ये जो है इन्होंने इलेक्ट्रिक ट्रक में दे दी है। कमाल की हिम्मत है OSM की, कमाल की स्ट्रेटजी है इन लोगों की। अगर आप दोस्तों बात करें इस स्क्रीन के बारे में, तो मैं आपको इस स्क्रीन के बारे में थोड़ी सी चीज़ें बताना चाहता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मैं आपको एक कदम होम पे जाके दिखाता हूँ कि क्या सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलती हैं। देखो यहाँ पे नेविगेशन मिलता है, रेडियो मिलता है, आप अपना ब्लूटूथ से फ़ोन कनेक्ट कर सकते हो, आप इसमें म्यूज़िक चला सकते हो, एल्बम्स वगैरह आप अपनी डाल सकते हो। यहाँ पे रेडियो, फ़ोन, एप्लीकेशंस वगैरह आती हैं। क्या सारी एप्लीकेशंस मिलती हैं, तो दोस्तों ब्लूटूथ से फ़ोन कनेक्ट कर सकते हो, फाइल्स आपकी लोड कर सकते हो, पहले से गाने वाने लोड कर दिए, वो सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको गूगल वगैरह की असिस्टेंस वगैरह मिल जाती है, तो वो सब चीज़ें हैं। काफ़ी बढ़िया सा लगता है। ऑक्स के लिए जाना है तो आप सीधे यहाँ से अपना ऑक्स केबल लगा सकते हो, इसके बाद में USB लगाना है तो आप USB सीधे यहाँ से लगा सकते हो, फ़ोन उठाना है तो आप यहाँ से उठा सकते हो, नेविगेशन पे जाना है तो ये शॉर्टकट बटन दिया है। फिजिकल बटन्स का जो है वर्क बहुत अच्छा होता है। तो ये ड्राइवर से थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि थोड़ा सा दूर कर दिया गया है। ड्राइवर से थोड़ा सा आपको लगेगा कि चलाने में उतनी ज़्यादा वहाँ से यहाँ तक हाथ आने में और उसको बटन्स वगैरह प्रेस करने में वो चीज़ें नहीं आएंगी। बाकी यूज टू हो जाओगे तो वहाँ भी कोई समस्या आपको नहीं आने वाली। यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्पेस वगैरह गाड़ी में मिलती है। ओवरऑल अब ऊपर की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सनवाइजर देखने को मिल जाएगा, और ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि किस तरह से जो है वो पर्टिकुलर चीज़ें हैं। मतलब ऊपर स्टोरेज बिन भी यहाँ पे दे रखा है, यहाँ भी आपको कुछ मैनुअल पेपर वर्क्स वगैरह रख सकते हो, और इन पे अच्छे से चीज़ें करी है। मतलब ऐसा कुछ ऐसा नहीं किया है, मतलब बस करने के लिए कर दिया। यहाँ पे आपको एक लाइट मिलेगी, केबल लाइट, हैलोजन बेस्ड है। पीछे की तरफ अच्छा कहीं भी इन्होंने कोई मेटल पार्ट को एक्सपोज नहीं छोड़ा है, कोई मेटल नहीं दिख रहा है आपको। यहाँ पे देखो सारी चीज़ें जो है आपकी अंदर की ही तरफ से इन्होंने प्लास्टिक लगाया हुआ है, कुछ ना कुछ लगाया हुआ है, रबर से सील किया हुआ है, बट किया हुआ है, मतलब छोड़ा नहीं है। यहाँ भी आप देखो तो कोट हुक, मतलब कैसे ही आप कह सकते हो, कोट हुक या कर्टेन हुक आप इसको कह लो, तो सिंगल है। अगर 2 होते तो मैं कर्टेन हुक कहता, बट कोट हुक आप यहाँ दिख जाएगा। अगर आप इसकी भी बात करो, इसको भी अगर आप नीचे लेके आओगे तो यहाँ भी आपको एक ट्रे मिलेगी, खाना खाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो, फूड बेवरेजेस के लिए यूज़ कर सकते हो, कुछ और सामान रखने के लिए यूज़ कर सकते हो। और ये भी बहुत ही कमाल की, मतलब कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि ये ट्रक अगर बनाना है तो कैसे बना सकते हो। इसके अलावा अगर एक चीज़ और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, पीछे की तरफ भी आपको स्टोरेज बिन मिलता है। हमारे यहाँ एक बॉटल होल्डर भी नहीं देते हैं IC इंजन में। अगर यहाँ एक इलेक्ट्रिकल ट्रक है तो देखो कितनी सारी चीज़ें मिलती है, प्रॉपरली जो है बॉटल वगैरह यहाँ पे रखी हुई हैं, कितने बढ़िया से जो है चीज़ों को किया हुआ है। कहीं भी एक्सपोज्ड पार्ट नहीं है, मेटल कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो वो सारी चीज़ें हैं। और क्वालिटी वगैरह बहुत बढ़िया। यहाँ भी अगर आप बैठोगे तो आप देखोगे कि कितनी बढ़िया तरीके से ओवरऑल बैठ सकते हो, कोई दिक्कत वहाँ भी नहीं आएगी। आगे भी ड्राइवर की बात करो तो यहाँ भी आपको एक बिन मिलता है, जिसको आप आसानी से जो है यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। यहाँ भी आप डोर को लॉक अनलॉक करने के लिए पावर विंडो के लिए स्विच है, यहाँ से भी आपकी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे मिलती हैं। सो वी आर इन अ ड्राइव मोड, और हमने हैंड ब्रेक को ऑफ कर दिया है, और हैंड ब्रेक को ऑफ करने के बाद हम इस बड़े से बीस को लेकर जो है वो जा रहे हैं। तो ये हम लोग जो है वो पहला ही कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रहे हैं जो अब तक हमने चलाया है। और अगर मैं सच बताऊं तो इसको चलाने का जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि ऐसा लग रहा है कि मैं किसी ऊंची सी कार पे बैठा हूं। अच्छा, मिरर जो है वो सामने वाला जो हमने गोल वाला मिरर देखा था, शीशा देखा था, वो काफ़ी ज़्यादा मुझे मदद कर रहा है यहाँ पे। और गाड़ी का पिकअप जो है वो चूँकि अभी खाली है, कमेंट ज़्यादा नहीं करना चाहिए, तो वो कमाल का है। पिकअप कमाल का ही लग रहा है गाड़ी के जिस हिसाब से चलती है। और अगर मैं बात करूँ इसकी स्टीयरिंग फीडबैक की, तो स्टीयरिंग छोटा होने के बाद भी जो है वो उसका रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया लग रहा है। चलो अगर मान लेते हैं कि आपने कोई बहुत क्लोज कॉर्नर लेना है, तो क्लोज कॉर्नर भी दोस्तों जो है इसका बहुत ही आसानी से जो है कहीं ना कहीं आ जाता है। काफ़ी मज़ेदार सा ये व्हीकल है। और अगर आपको बात करूँ ब्रेक्स वगैरह की, तो आप बहुत आसानी से इसको चला सकते हैं। मतलब अगर आपका ड्राइवर दिन भर चलाता है तो हाँ, वो आप शिकायत कतई नहीं करेगा। पहले अगर एक चक्कर कम लेता था तो वो पूरा ही चक्कर कहीं ना कहीं लेने वाला है। पीछे से लैचेस वगैरह का ध्यान रखना है आपको कि जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो लैचेस वगैरह आपने प्रॉपरली लगा रखें। और टर्निंग रेडियस एक ट्रक के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। जिस हिसाब का इसका लेंथ है, ओवरऑल गाड़ी का लेंथ है, उसके हिसाब से टर्निंग रेडियस वगैरह बहुत बढ़िया है। गाड़ी बहुत स्मूथ चलती है। चूँकि अभी मैं खाली गाड़ी चला रहा हूँ तो उस हिसाब से चल रही है, बट बहुत ही लाइट फुटेड है। अगर बात करें मेरी करंट स्पीड की, तो 20 के आसपास की मेरी स्पीड है। और गाड़ी बहुत ही बढ़िया, कहते हैं ना, मौसम बहुत बढ़िया पकड़ती। देखो अभी जैसे हमने यहाँ से टर्न लिया और टर्निंग के बाद हम सीधा जाएंगे तो मौसम बहुत बढ़िया है, कोई वहाँ पे दिक्कत नहीं आती है। और स्पीड भी जो है गाड़ी की वो बहुत ही बढ़िया पकड़। अच्छा, अच्छी बात क्या है कि इसमें हमें जैसे हम लोग गियर बार बार चेंज करते थे, तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है।
अब गाड़ी में एक रिवर्स पार्किंग कैमरा आता है, तो हम इसमें कुछ नहीं करना है, 2 बार इसको आगे की तरफ टैप किया तो रिवर्स मोड में चले गए। जैसे अब रिवर्स मोड में जाओगे तो रिवर्स कैमरा कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा, इनमें क्या है कि हमारे जो आईसी इंजन वाले ट्रक्स होते हैं उनमें रिवर्स की एक स्पीड होती है, इसमें स्पीड नहीं है, गियर की कोई पर्टिकुलर स्पीड नहीं है। जितना आप मोटर पे करंट डालेंगे उतनी मोटर जो है वो बढ़ने वाली है। तो वो एक चीज़ बहुत बढ़िया लगती है। 2 बार पीछे किया, हम लोग जो है ड्राइव में आ चुके हैं। और ड्राइव में आने के लिए आपको एक बार पैडल पे स्टैप करना होता है, उसके बाद ही जो है आपका ड्राइव काम करता है। तो अब हम ड्राइव में आ गए हैं और हम आगे की तरफ जो है जा सकते हैं। मतलब कुल मिला के अगर बात करूँ तो ये मीटर कंसोल भी बहुत अच्छा है। रेडी वहाँ पे लिखा होता है जब भी आप इस गाड़ी को चला रहे होते हो। और एसी मैंने अभी जानबूझ कर ही बंद कर रखा है। एयर कंडीशनिंग काफ़ी बढ़िया है, मतलब अभी हम 44 डिग्री में शूट कर रहे हैं, मैं पसीना पसीना पूरा हो रहा हूँ। फिर भी अगर आप बात करो तो काफ़ी बढ़िया वहाँ पे गाड़ी जो है ओवरऑल लगती है। ये वाला शीशा मुझे काफ़ी पसंद आया, जिस हिसाब से शीशा काम करता है, आगे का पूरा दिखा देता है दोनों तरफ का। तो ट्रैफिक वगैरह सिग्नल्स वगैरह में आपको दिक्कत वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो वो एक चीज़ भी मुझे इसके बारे में बेहतर लगती है। अगर गाड़ी के कॉर्नर्स के अलावा और बाकी एबिलिटीज़ की बात करूँ तो भी वो मुझे बहुत बढ़िया लगती है। चलाने में गाड़ी जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है इसको। अगर ड्राइवर जो है आपका, मैं पहले बार बार कह रहा हूँ कि अगर वो पहले नहीं शिफ्ट करता था या कोई भी बंदा है तो वो भाग के इस पे चढ़ने वाला है। गाड़ी जो है मौसम बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा, स्टीयरिंग व्हील जो है वो हवा के हिसाब से आप बात करो या नॉर्मली आप बात करो तो वैसे काफ़ी बढ़िया जो है वो ओवरऑल चलता है। मतलब उसका जो फीडबैक है वो बहुत अच्छा आता है। एक ट्रक के कंपैरिजन में बता रहा हूँ, मैंने चूँकि बहुत सारे आईसी इंजन वाले ट्रक चलाए हैं कमर्शियल व्हीकल के लिए, मैं पूरी तरीके से सर्टिफाइड हूँ, लाइसेंस्ड हूँ, और मैंने काफ़ी ज़्यादा मेरा वहाँ पे वो भी है। तो उस चीज़ के बारे में अगर बात करें तो वो एकदम कमाल की है, वो चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं। गाड़ी जिस भी कीमत में आती है, अगर आपका डेली का रनिंग कॉस्ट बहुत कम होने वाला है, क्योंकि ये ओवरऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल है। गाड़ी की ऊंचाई भी उसी हिसाब से रखी गई है, 17.5 इंच के टायर्स भी दोस्तों यहाँ पे फील नहीं कराते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ऊपर बैठे। पोजीशनिंग जो है वो, विजिबिलिटी जो है वो कमाल की है और काफ़ी बढ़िया, जहाँ वहाँ पे वो चीज़ भी आपको देखने को मिल जाएगी। और रेंज की भी बात करें तो आप इसको छोटी सी रेंज में, थोड़ी सी रेंज में काफ़ी ज़्यादा जो है गाड़ी को ओवरऑल चला सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं इसके ड्राइविंग को लेके। अगर गियर बॉक्स चूँकि कुछ है नहीं, स्टीयरिंग की बात करूँ तो मुझे फैंटास्टिक ही लगा है। पावर विंडोज़ मिल जाती हैं आपको, पावर विंडोज़ आप देख सकते हैं। एंड्रॉइड ऑटो, हालांकि उसकी रीच थोड़ी दूर है, हाथ वगैरह नहीं पहुंचता नेविगेशन वगैरह के लिए, बाकी वो नेविगेशन वगैरह कर देता है तो वो काम आपका हो जाता है। एक चीज़ और कि सीट कंफर्ट बहुत अच्छा है। मतलब ये जो आप देख रहे हैं साइड से, ये इसने मेरी को पूरा तरीके से होल्ड किया हुआ है। तो वो एक चीज़ जो है वो गाड़ी के बारे में बहुत ही बढ़िया है। ब्रेक्स वगैरह भी गाड़ी के ठीक आते हैं, मतलब बहुत ज़बरदस्त नहीं कह सकते आप, क्योंकि लोड भरने के बाद ब्रेक एफिशिएंसी थोड़ी और कम होती है, बट ब्रेक्स वगैरह भी गाड़ी के अच्छे आते हैं। अगर हम इसके रेंज के बारे में बात करते हैं तो रेंज आपको 180 किलोमीटर के आसपास मिलने वाली है फुल लोड के साथ में। खाली रेंज की बात करें टेस्टिंग पे जो इन लोगों ने निकाली है, जो मुझे समझ में आया है, वो 300 से 350 किलोमीटर की रेंज निकल जाती है अगर गाड़ी खाली चल रही है तो। अगर हम गाड़ी के चार्जिंग टाइम की बात करें तो आप अगर नॉर्मल एसी पोर्ट से चार्ज कर रहे हैं तो आपको लगभग 8 घंटे के आसपास लगेगा, पर अगर डीसी फास्ट चार्जर से आप चार्ज करते हैं तो गाड़ी लगभग 2 घंटे में ही पूरी चार्ज हो जाती है। पेलोड की दोस्तों अगर बात करें तो 3 टन का पेलोड गाड़ी लेके जाती है, 5.5 टन में गाड़ी ओवरऑल पासिंग आती है। कहाँ खरीदनी है तो नीचे मैं आपको जो है एक नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ पे जाके इनको इंक्वायरी कर सकते हैं। हालांकि जैसे कि टाटा एस ईवी हमें नहीं मिल रहा है, जैसे कि BYD व्हीकल हमें नहीं मिल रहे हैं रिटेल के लिए, तो वैसे OSM भी हमें ये मीका नहीं देंगे रिटेल के लिए। ये कुछ स्पेसिफिक B2B सेगमेंट को इन्होंने टारगेट किया है और वहाँ पे देंगे। ऐसा नहीं है कि आपको मिलेगा ही नहीं, आप एक बार बात करेंगे तो आपको शायद ये कुछ ना कुछ सोल्यूशन इसका दे सकते हैं कि आपको ये किस देंगे, क्या डिलीवरी फ्रेम होगी और क्या प्राइस होगा, क्योंकि हमें प्राइस रिवील नहीं किया गया है गाड़ी का। प्राइस और EMI या फिर लीज़ पे देंगे अगर इस गाड़ी को, तो लीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास अभी फ़िलहाल नहीं है, तो वो चीज़ मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। बाकी गाड़ी में वारंटी वगैरह की बात करें तो ये भी हमें अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। मोटर की बात करें तो परमानेंट मैग्नेट टाइप मोटर यहाँ पे लगी हुई है। पावर अगर देखोगे तो 170 हॉर्स पावर की पावर आती है और टॉर्क जो है वो 415 न्यूटन मीटर का यहाँ पे निकल के आता है। तो ये सारी बातें थी मीका M1 के के बारे में। 3.0 वर्जन जो हमारे पास में था, अब ये जो है वो डायरेक्ट मिलने के लिए शोरूम में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन रेडी मॉडल नहीं है। बट ऐसा ही कुछ बहुत जल्दी आने वाला है। अगर आपको इसके लिए बुकिंग करनी है, आपके कोई सुझाव हैं, आपकी कोई क्वेरीज हैं, अगर आपकी कोई और ऐसी जानकारियां हैं जो आपको और चाहिए, या आपकी कोई भी सवाल है, नीचे नंबर डिस्क्रिप्शन में है, नीचे पिन कमेंट में नंबर है, वहाँ जाओ, आराम से फ़ोन लगाओ, बताओ कि आप बिहाइंड द व्हील्स पे वीडियो देख के आए हो और ये सारी चीज़ें और इसमें दे दो, या ये सारी चीज़ें इसमें कम कर दो, या ये सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर दो, तो हमारे लिए गाड़ी जो है वो काम की बन जाएगी। साथ ही साथ क्या कीमत आप चाहते हो इस गाड़ी की, वो आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया
है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, फ्री ऐप लिए हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, इंश्योरेंस वक्त से पहले रिन्यू करा लीजिए और ट्रैफिक पुलिस में से बेवजह मत झगड़िए। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।